नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इनकी आयु तकरीबन 35 वर्ष के आसपास है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति व ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, धनलाभ के बारे में जानना चाहते हैं और जीवन कैसा रहेगा, जीवन पर क्या कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे, क्या प्रगतियों को प्राप्त करेंगे, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ, अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, ग्रोथ की बात कर लूँ, धनलाभ की बात कर लूँ, तो इस हाथ पर हर वो चिन्ह मौजूद है जो व्यक्ति को ग्रोथ कराता है, धनलाभ कराता है, प्रगति कराता है, जीवन में बड़ी उन्नतियों को देता है। तो एक एक करके चीज़ों को समझना है, एक एक करके चीज़ों को गहराई पूर्वक देखना है। मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टार्टिंग से भाग्य रेखा तो यहाँ तक यूँ दिख रही है, बट अगर आप भाग्य रेखा पर गौर करिएगा तो भाग्य रेखा यहाँ पर से थोड़ी गड़बड़ है। मतलब 26 ईयर्स तक की भाग्य रेखा जो है ये गड़बड़ है। 26 ईयर तक ये भाग्य रेखा तकलीफ़ में दिख रही है। 26वें वर्ष तक ये भाग्य रेखा थोड़ी परेशानी व तनाव में है। तो मतलब 26 वर्ष की आयु तक पूर्ण रूपेण आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष हुआ है। 26 वर्ष तक पूर्ण रूपेण आप अपने जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल्स को महसूस किया है आपने। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो अगर आप 26 वर्ष के आगे देखिएगा तो यहाँ पर एक कंप्लीट पतली भाग्य रेखा। तो मैं प्रायः अपने वीडियोज़ में कहता हूँ, बताता रहता हूँ कि जिस समय से आपकी भाग्य रेखा पतली हो वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है हर एक संदर्भ में। आपके जीवन में ग्रोथ कराने के संदर्भ में, आपके जीवन में प्रगति कराने के संदर्भ में, आपके जीवन में धनलाभ कराने के संदर्भ में हमेशा ही ऑथेंटिक, हमेशा ही ज़्यादा खूबसूरत, हमेशा ही ज़्यादा प्रगतिवान ये रेखा मानी जाती है। इसके बाद आप देखिएगा तो एक ज़बरदस्त है ट्रायंगल, क्या बात है। आगे भी भाग्य रेखा जा रही है जीवन के अंतिम समय तक। मतलब त्रिभुजाकार नुमा आकृति भी अगर आपके हाथ पर दिख जाए, चतुर्भुजाकार नुमा आकृति भी अगर आपके हाथ पर दिख जाए तो ये भी व्यक्ति के जीवन में विशेषतम ग्रोथ को बताता है। ये भी व्यक्ति के जीवन में विशेषतम सफलता, धनलाभ व प्रगति को बताता है। तो भाग्य रेखा भी बेहतर है। आगे देखोगे तो ये सूर्य रेखा बहुत ऑथेंटिक एक वीनुमा आकृति के साथ है। मतलब अपने जीवन में आप जो भी सफलता, जो भी प्रगति, जो भी ग्रोथ, इन चीज़ों को आप हासिल करेंगे तो अपने दम पर करेंगे। इन लोगों का कोई भी गॉड फादर नहीं होता, ना ही इनको रिक्वायरमेंट है कि कोई इनका गॉड फादर हो। ये भी मैं आपको एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो और भी चीज़ें हैं जिस पर बिल्कुल नज़र डालना होगा और डालेंगे भी। तो आप देखोगे तो एक बुद्ध रेखा बन रही है। मतलब ये व्यापारिक दृष्टिकोण से मूल रूप से ग्रोथ को बता रही है। ये व्यापारिक दृष्टिकोण से मूल रूप से सफलता को बता रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से मूल रूप से बड़े उन्नति की तरफ इशारा करा रही है। तो व्यक्ति व्यापार करके बड़ी उन्नति, व्यापार करके बड़ी सफलता, व्यापार करके बड़े ग्रोथ ये ज़रूर अपने जीवन पे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर से फिर आप आगे देखोगे तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन में भी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। मतलब निरंतरता के साथ सफलता के लिए लाइफ लाइन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। निरंतरता के साथ ग्रोथ के लिए लाइफ लाइन का अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। निरंतरता के साथ धनलाभ के लिए लाइफ लाइन का अच्छा होना आपके अतली पर बिल्कुल निहायती इंपॉर्टेंट है। इसका दो महत्वपूर्ण कारण है। अगर आप मानसिक रूप में स्वस्थ रहेंगे तभी बड़ी कामयाबी को हासिल कर पाएंगे। अगर आप शारीरिक रूप में स्वस्थ होंगे तभी कुछ बड़े अचीवमेंट्स को प्राप्त करके जीवन पर बड़े मुकाम पर जा पाएंगे। तो ये मानसिक और शारीरिक दोनों रूपेण आपके जीवन में बड़ी सफलता, दोनों रूपेण आपके जीवन में बड़े ग्रोथ, दोनों रूपेण आपके जीवन में बड़ी धनलाभ, इन चीज़ों का परिचय करा रहा है। अगर आपकी हस्तरेखा में मस्तिष्क रेखा प्रबल हो, अगर आपकी हस्तरेखा में हृदय रेखा प्रबल हो, अगर आपकी हस्तरेखा में जीवन रेखा प्रबल हो, तो आप समझ लो कि आप अपने जीवन में मस्तिष्क रूपी जो भी कार्य है उसको आप बहुत बखूबी निभा पाओगे। माइंड रूपी, दिमाग रूपी जो भी कार्य है उसको आप निभा पाओगे। साथ ही साथ शरीर से जो भी कार्य है उसको भी आप निभा पाओगे। उसके लिए, उससे भी आप ग्रोथ प्राप्त कर पाओगे, उससे भी आप सफलता को प्राप्त कर पाओगे, धनलाभ को प्राप्त कर पाओगे और जीवन में बड़ी उन्नति को आप प्राप्त करके बड़े मुकाम पर बिल्कुल जा पाएंगे निसंदेह। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं नेगेटिविटी। हर एक व्यक्ति के हाथ पर नेगेटिविटी रहती है, तो नेगेटिव चीज़ को समझना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुपिटर मुझे बिल्कुल नेगेटिव कंडीशन में नज़र आ रहा है। बृहस्पति मुझे बिल्कुल गड़बड़ स्थिति में नज़र आ रहा है। अगर जुपिटर किसी भी व्यक्ति का प्रबलतम ना हो, अगर बृहस्पति किसी भी व्यक्ति का प्रबलतम स्थिति में ना हो, तो ये आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके धनलाभ में,
आपके प्रगति में, आपके ग्रोथ में निसंदेह समस्याओं को क्रिएट कर सकता है, निसंदेह परेशानी को बता सकता है, निसंदेह तनाव को बता सकता है। तो जुपिटर अगर किसी भी व्यक्ति का गड़बड़ हो, किसी भी व्यक्ति का दबाव में हो, किसी भी व्यक्ति का परेशानी में हो, तो ये जीवन में दिक्कतें, ये जीवन में मानसिक रूप में प्रताड़ना, ये जीवन में तनाव, ये जीवन पर परेशानी, इन चीज़ों का परिचय कराता है, बिल्कुल संदेह नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो भाग्य रेखा भी एक पार्टिकुलर समय तक तो गड़बड़ ही थी, तो एक पार्टिकुलर समय तक ये भी जीवन में निसंदेह परेशानी, निसंदेह तनाव, निसंदेह दिक्कतों को इंडिकेट करता है। लेकिन अब आगे के का क्या, अब आगे एक जुपिटर का आपको उपाय करना है, जो कि आपके लिए निहायती इंपॉर्टेंट है, निहायती ज़रूरी है। तभी जाके आप जीवन में बड़े सफलता व बड़े कामयाबी, बड़े प्रगति तक जा पाएंगे। उसके बाद आपको उपाय करना है बुध रेखा को ऑथेंटिक करने के लिए, चूँकि बुध रेखा भी थोड़ी धूमिल दिख रही है। अगर किसी भी प्रकार से व्यापारिक रेखा धूमिलतम स्थिति में हो तो ये भी व्यापारिक दृष्टिकोण से तनाव को बताता है, ये भी व्यापारिक दृष्टिकोण से परेशानी को बताता है, दिक्कतों को बताता है। अब जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है। ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा 20-21 वर्ष के बाद ही है। लेकिन हाँ, राहु रेखा हर समय समय पर, हर साल 2 साल में परेशानी को क्रिएट किया है। बट अब आगे देखोगे तो आगे भी निरंतरता के साथ प्रगति की रेखा है। जीवन रेखा बहुत शानदार, गजब। मंगल रेखा बहुत शानदार, लग्जूरियस लाइफ के योग भी हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा आता है, शुक्र मंगल बढ़िया है, तो इस केस में इनका जीवन अच्छा होता है। इस केस में ऐसे व्यक्ति शानदार जीवन बिताते हैं, शानदार जीवन पर बिताने की इनकी तीव्र इच्छा होती है और बिल्कुल नहीं घबराते, बिल्कुल पैनिक नहीं होते, बिल्कुल नहीं डरते। ये लोग डर को पीछे करके लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लाइफ में आगे भी बढ़ते हैं। एक गजब का थंब दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स की अच्छी लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के अच्छे व्यक्ति अटेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर परफॉर्मेंस तक है। तो वाक पटुता जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं वो भी बड़ी अच्छी है आपकी। यहाँ से भी स्क्वायर दिख रहा है, क्या बात है। बृहस्पति डाउन ग्रेड स्थिति में है, तो ये जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं को बताती हैं, ये जीवन में नाना प्रकार के तनाव को बताते हैं। तो ज़्यादा समस्याएं व ज़्यादा तनाव ना है, इसके लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, इसके लिए बिल्कुल आपको रेडी रहना है, ताकि आप जीवन पर अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएँ। फिर आप देखोगे तो भाग्य रेखा बहुत बेहतर है, इधर भी भाग्य रेखा जा रही है, मतलब गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी की तरफ इशारा करा रही थी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने हेतु एक बहुत ही अच्छे इंडिकेशंस बने हुए जो कि आप बिल्कुल अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक वीनुमा आकृति, क्या बात है। यहाँ पर भी देखोगे एक स्क्वायर, ये भी कोई कॉमन नहीं है, ये भी सामान्य नहीं, ऑथेंटिक है। गजब की ये भाग्य रेखा, ये थोड़ी मोटी भाग्य रेखा थी बट बुध रेखा बहुत शानदार। मतलब ये बुध रेखा इस प्रकार से हो तो ये भी व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप में बड़ी सफलता की तरफ इशारा कराती है। बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे का फ्लो बना रहेगा। जब भी जीवन में धन की रिक्वायरमेंट हो तो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको धन का दर्शन कराते रहेंगे, धन देते रहेंगे। अब जिस हिसाब से आपकी कार्य शैली रहेगी, जिस हिसाब से आपकी कार्य पद्धति रहेगी या फिर भाग्य में ताकत रहेगा, उस हिसाब से आपके पास धन आता रहेगा, लेकिन धन की कमी कभी नहीं होगी। तो ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।